नमस्कार दोस्तों, कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। से कन्वर्ट करा लेते हैं, उसी प्रकार पुण्य कन्वर्ट करा लें। प्रभु प्रेम में एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है, उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे बुझाएं? तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पहले से होता है। आपको शायद मेरी ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच हमारी सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा। अच्छे लोगों की संगत में रहते गए तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है, वरना तो वही पुरानी कहावत की आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दें, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सके। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है। वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि यह बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती है। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली न रहे कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ ना कुछ नया सीखते पढ़ते रहे। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए, ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की तरह लें। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे, लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद करने सभी दूर खड़े रहते हैं और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ, बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने कि बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकाल कर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा यह तो सोचो। लोग तो यह भी कहते हैं अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो। उस प्रभु के द्वारा तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हर कष्ट, हर दर्द। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ, हमसे तो सोचो क्या। किसी ने कहा है तुमसे यह सब सहन करने के लिए नहीं। ना जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि कोई संघर्ष ना हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, या आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है
तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्यवाही करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं। आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करें। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपट हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी आंतरिक शांति को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर की चेतना से सोचता है। जो जैसा देख पाता है वैसा ही बोलता है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है और हर किसी का सत्य भी अलग होता है। जब कोई आपको नीचा दिखाए तब यह मत सोचिए कि आप छोटे हैं, बल्कि यह समझिए कि वह व्यक्ति उस क्षण अपने भीतर की कमी को आपके सामने प्रकट कर रहा है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि अब रास्ता खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, लेकिन वही मोड़ असल में नए रास्तों की शुरुआत होते हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलना तय है, वैसे ही कठिन समय के बाद उजाला आना भी निश्चित है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस अंधेरे में हम खुद को कैसे संभालते हैं। अगर हम घबरा कर बैठ जाएं, शिकायतों में डूब जाएं, तो अंधेरा और गहरा लगता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखकर शांत मन से विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, तो वही अंधेरा हमें भीतर से मजबूत बना देता है। याद रखिए, जीवन में जो भी होता है वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आता है। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, हीरा भी दबाव में ही चमकता है। उसी तरह इंसान भी संघर्ष में ही निखरता है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप में उन्हें सहने और उनसे आगे निकलने की क्षमता है। प्रकृति कभी भी किसी पर उसकी सहन शक्ति से अधिक भार नहीं डालती। जब मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो तब बाहर समाधान ढूंढने से पहले भीतर झांकिए। कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़कर अपने भीतर की आवाज को सुनिए। वहां एक मौन है, एक शांति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। हम अक्सर शांति को बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, सफलता में, लेकिन असली शांति तो हमारे भीतर ही है। जैसे ही हम बाहर की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करते हैं, भीतर की शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही स्थायी नहीं है। इसलिए न तो सुख में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख में टूट जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जीना सीख लेता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव ही जीवन का नियम है, तब हमें परिस्थितियों से डर नहीं लगता। कई बार लोग कहते हैं कि समय बहुत खराब चल रहा है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता, हमारा नजरिया खराब हो जाता है। वही समय किसी को गिराता है तो किसी को उठाता भी है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर हम हर परिस्थिति में कुछ सीखने की कोशिश करें तो कोई भी समय बेकार नहीं जाता। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है, चाहे वह अनुभव कड़वा क्यों ना हो। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाइए। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर
कर देते हैं, तब आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। सच्ची खुशी आत्मनिर्भर होती है, वह भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, तब दुनिया का कोई भी व्यवहार आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। अक्सर हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। जो अभी है उसे जीने की बजाय हम इस डर में रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन सच यह है कि भविष्य की चिंता करके हम उसे बेहतर नहीं बना सकते। जो हमारे हाथ में है वह सिर्फ वर्तमान है। अगर हम आज सही कर्म करें, सही सोच रखें, तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। कभी कभी जीवन हमें रोककर पूछता है, क्या तुम सच में वही कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही है? और जब हम इसका जवाब नहीं दे पाते, तब परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं रुकने के लिए, सोचने के लिए, खुद को समझने के लिए। उस रुकावट को सजा मत समझिए, उसे अवसर समझिए, क्योंकि वही रुकावट आपको खुद से मिलाने आई है। जो लोग हर हाल में शिकायत करते रहते हैं, वे अपने दुख को ही बढ़ाते हैं, और जो लोग हर हाल में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। जीवन में जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका नजरिया। अगर आप हार में भी सीख देख लेते हैं, तो वह हार भी जीत बन जाती है। कभी यह मत भूलिए कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही उस समय कोई इंसान आपके साथ ना दिखे, लेकिन जीवन की शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा, प्रकृति की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है। जरूरत सिर्फ इतना है कि आप उस पर विश्वास करें। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब वही शक्ति उसे भीतर से संभालती है। कई बार आप खुद नहीं जानते कि आप कैसे आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी आप बढ़ जाते हैं। वही अदृश्य सहारा होता है। अपने भीतर के डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि डर से भागने से डर और बड़ा हो जाता है, और डर का सामना करने से वह कमजोर पड़ने लगता है। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य में होता है, वर्तमान में सिर्फ आपका कर्म होता है। जब आप पूरी तरह अपने कर्म में लग जाते हैं, तो डर अपने आप पीछे छूट जाता है। जीवन का सार यही है, संतुलन। न ज्यादा उम्मीद, न ज्यादा निराशा, न ज्यादा खुशी, न ज्यादा दुख। जो व्यक्ति संतुलन बना लेता है, वही स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर हो जाता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। बाहर की आंधियां उसे हिला नहीं पाती, क्योंकि वह भीतर से मजबूत होता है। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन बोझिल हो, जब भी रास्ता धुंधला दिखे, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, और खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। क्योंकि सच में यह भी गुजर ही जाएगा। और जब यह समय गुजर जाएगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि इस दौर ने आपको कितना मजबूत बना दिया। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सफर का सम्मान कीजिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए। शायद वह जगह वैसी ना हो जैसी आपने सोची थी, लेकिन वह आपके विकास के लिए सबसे सही होगी। बस चलते रहिए, शांत रहिए, और भरोसा रखिए। जीवन हमेशा उसी का साथ देता है जो हार मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि हार मान लेना अंत नहीं है। असली हार तो तब होती है जब इंसान अपने भीतर से विश्वास खो देता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। दुनिया में सबसे मजबूत वह नहीं होता जिसकी मांसपेशियां बड़ी हों, बल्कि वह होता है जिसका मन अडिग हो। मन अगर मजबूत है तो शरीर थक कर भी चल लेता है। हालात दबा भी दें तो आत्मा झुकती नहीं। जीवन के रास्ते पर चलते हुए कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपको बदलने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जिएं, उनके हिसाब से सोचें, उनके मापदंडों पर खरे उतरें। लेकिन याद रखिए, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो बैठेंगे। अपने होने की कीमत समझिए। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है खुद को सही साबित करने के लिए। जब जीवन में ठहराव आए तो उसे खालीपन मत समझिए। ठहराव भी एक जरूरी प्रक्रिया है। नदी भी जब कहीं शांत होती है, तभी वह अपनी गहराई दिखाती है। लगातार बहाव में गहराई दिखाई नहीं देती। उसी तरह इंसान भी जब थोड़ी देर रुकता है, तब वह खुद को पहचान पाता है। उस ठहराव में अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को समझिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए। भागते रहने से समाधान नहीं मिलता, कई बार रुकने से रास्ता साफ दिखाई देता है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि सब आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंचना हो। हर किसी की गति अलग होती है, हर किसी की मंजिल अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई गिरकर सीखता है, कोई देखकर। तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि तुलना सिर्फ दुख देती है, समाधान नहीं। जब आप अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, तब बाहरी शोर अपने आप कम हो जाता है। तब किसी की नकारात्मक बात आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं करती। तब आप समझ पाते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है
वह उसकी स्थिति है, आपकी नहीं। शांत मन आपको यह ताकत देता है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीख जाते हैं। प्रतिक्रिया अक्सर पछतावे में बदल जाती है, जबकि उत्तर समझदारी से आता है। जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं के साथ ईमानदार होना। हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज से झूठ नहीं बोला जा सकता। जब आप खुद से सवाल करते हैं और उनके जवाब ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। खुद को दोष देना नहीं, खुद को समझना सीखिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। ऐसे अनुभव जिनसे हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वही अनुभव हमारे भीतर एक नई समझ पैदा करते हैं। दर्द अगर सही तरीके से सहा जाए तो वह हमें संवेदनशील बनाता है, करुणामय बनाता है। जो इंसान दर्द से गुजरता है वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है। याद रखिए, हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब वह अकेला महसूस करता है, जब लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन वही अकेलापन आत्मखोज का सबसे अच्छा समय होता है। उस समय आप दूसरों की आवाजों से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। और जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब दुनिया को समझना आसान हो जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, जरूरी सिर्फ इतना है कि आप रुके नहीं। छोटे कदम भी अगर लगातार बढ़ते रहें तो एक दिन लंबा सफर तय हो जाता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आज अगर आप कल से थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा ज्यादा शांत हैं, तो आप सही दिशा में हैं। कभी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। प्रकृति कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं जाने देती। जो आप आज बोते हैं वही कल किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। हो सकता है परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आएगा ही नहीं। धैर्य रखिए, समय सबका हिसाब बराबर करता है। जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब खुद को याद दिलाइए कि आप कितनी बार पहले भी मुश्किलों से निकल चुके हैं। हर बार जब आप गिरे और फिर उठे, तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बने। यह कोई पहला तूफान नहीं है और न ही आखिरी होगा, लेकिन हर तूफान आपको यह सिखाने आता है कि आप उड़ना जानते हैं। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत दीजिए, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए। अगर आप भी कठोर हो गए तो फर्क क्या रहेगा। दयालु रहना कमजोरी नहीं है। इस दुनिया में जहां स्वार्थ और छल आम हो चुका है, वहां सच्चा और करुणामय होना सबसे बड़ा साहस है। जीवन में संतोष को स्थान दीजिए। जो है उसके लिए आभार प्रकट करना सीखिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तब आपके पास जो नहीं है उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। आभार आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। वही जीवन जो आपको बोझ लग रहा था, वही जीवन आपको उपहार लगने लगता है। जब आप अपने मन को स्थिर करना सीख लेते हैं, तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। तब आप चुन सकते हैं कि किस बात को अपने ऊपर हावी होने देना है और किसे जाने देना है। हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ सुनकर छोड़ देने के लिए होती हैं। और अंत में यही समझिए कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि यह एक अनुभव है जिसे जीना है। हर दिन, हर पल, हर भावना, सब मिलकर आपको आप बनाते हैं। भागते मत रहिए, डरते मत रहिए, बस चलते रहिए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक संभावना भी चल रही है। और जहां संभावना है वहीं जीवन है। और जहां जीवन है वहीं परिवर्तन की शक्ति भी है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि अब सब खत्म हो गया। खत्म तो तब होता है जब इंसान भीतर से हार मान ले। जब तक भीतर एक छोटी सी भी आशा बाकी है, तब तक समझिए कि ईश्वर अभी आप पर काम कर रहा है। कई बार वह हमें हमारी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी में होता है। इसलिए परीक्षा लंबी लगती है। जीवन में सबसे बड़ी कला है छोड़ देना। हर बात को पकड़कर बैठ जाना, हर व्यक्ति से उम्मीद लगाए रखना, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ने की जिद करना, यही सबसे ज्यादा दुख देता है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तब हल्के हो जाते हैं। और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। पेड़ भी फल तभी देता है जब वह बोझ छोड़ देता है। अगर वह पुराने सूखे पत्तों को पकड़े रहे तो नए पत्ते कैसे आएंगे। कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत दिया, फिर भी बदले में कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, जीवन लेन देन का बाजार नहीं है। यहाँ हर कर्म का फल अलग समय पर मिलता है। जो आप आज दे रहे हैं वह शायद किसी और रूप में, किसी और समय पर लौट कर आए। इसलिए अच्छा करना बंद मत कीजिए, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला कृतज्ञ नहीं निकला। जब मन भारी हो तो खुद को याद दिलाइए कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, ये नाम नहीं है, ये पहचान नहीं है। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। जिस दिन ये समझ आ जाती है, उस दिन छोटी छोटी बातें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। तब आप जीवन को थोड़ी दूरी से देखने लगते हैं और उसी दूरी में शांति छुपी होती है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं, लेकिन सच ये है कि हर
किसी के पास दूसरों को समझने का समय नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। इसलिए अगर कोई आपको समझ ना पाए तो बुरा मत मानिए, खुद को समझ लेना ही काफी है। जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तब दुनिया की जरूरत कम पड़ने लगती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, लेकिन वहीं रुक जाना नहीं। पीछे देखने से सीख मिलती है, पछतावा नहीं। जो हुआ उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना ही पहला कदम है आगे बढ़ने का। जब तक हम बीते कल से लड़ते रहते हैं तब तक आज कमजोर होता रहता है। हर सुबह अपने आप से एक वादा कीजिए, आज मैं खुद के प्रति थोड़ा और दयालु रहूंगा। आज मैं खुद को कोसने की बजाय समझने की कोशिश करूंगा। आज मैं हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दूंगा। जब आप खुद से यह रिश्ता ठीक कर लेते हैं तब बाकी सारे रिश्ते अपने आप संतुलित होने लगते हैं। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ कर देता है ताकि हम कुछ नया पकड़ सकें। अगर आपके हाथ खाली हो रहे हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि कुछ नया आपके जीवन में आने वाला है। प्रकृति कभी भी बिना कारण कुछ नहीं छीनती। जब आप अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं कि हर परिस्थिति में सीख देख सके, तब कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता। दर्द भी शिक्षक बन जाता है और असफलता भी मार्गदर्शक। तब आप जीवन को दुश्मन नहीं, गुरु की तरह देखने लगते हैं। याद रखिए, जो आज आपको भारी लग रहा है वही कल आपकी कहानी की सबसे मजबूत पंक्ति बनेगा। वही अनुभव किसी दिन किसी और को संभालने का कारण बनेगा। शायद आपके जीवन का संघर्ष सिर्फ आपके लिए नहीं है, शायद वह किसी और के लिए आशा बनने वाला है। इसलिए चलते रहिए। थक जाएं तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन वापस मत जाइए। रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। अगर मन टूटे तो उसे जोड़ने का समय दीजिए, लेकिन खुद को कमजोर मत समझिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। और जब कभी सब कुछ बहुत शांत हो जाए, जब मन बिना कारण हल्का लगे, तब समझ जाइए कि आप सही दिशा में हैं। क्योंकि शांति किसी लक्ष्य के मिलने से नहीं आती, वह सही रास्ते पर चलने से आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आंतरिक शांति। इसी विश्वास के साथ, इसी धैर्य के साथ, इसी शांत मन के साथ अपनी यात्रा जारी रखिए। क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है उसे जीवन कभी गिरा नहीं पाता। वह हर बार थोड़ा झुकता है, लेकिन टूटता नहीं, और अंत में वही खड़ा रहता है, मौन, मजबूत और पूर्ण। और पूर्ण वही होता है जो अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि जिसने अपने खालीपन को समझ लिया उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को छू लिया। हम अक्सर भागते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, किसी के जैसा दिखने के लिए, लेकिन इस भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। शांति, संतोष, प्रेम ये बाहर से नहीं आते, ये भीतर से प्रकट होते हैं। जीवन आपको बार बार ये सिखाने आएगा कि नियंत्रण आपके हाथ में बहुत कम है। आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। और यही जीवन की सुंदरता है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से ही होता तो सीख कहां से आती, विनम्रता कहां से आती, समर्पण कहां से आता। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तभी आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। कभी कभी हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। पुरानी यादें, पुराने घाव, बीते हुए शब्द सब मिलकर हमारे वर्तमान को जकड़ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसके प्रभाव को जरूर बदला जा सकता है। आप ये चुन सकते हैं कि बीता हुआ आपको तोड़े या आपको मजबूत बनाए। ये चुनाव हर दिन, हर पल आपके हाथ में है। जब जीवन आपको अकेला कर देता है तब वह आपको खुद से जोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह अवसर है। अवसर खुद को समझने का, खुद से बात करने का, खुद को स्वीकार करने का। बहुत कम लोग इस अकेलेपन का सही उपयोग कर पाते हैं। जो कर लेता है वही भीतर से समृद्ध हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत वही है जो कभी रोता नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वही है जो रोकर भी आगे बढ़ता है, जो टूटकर भी खुद को समेट लेता है, जो गिरकर भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता है। ताकत का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ना है। जीवन में कुछ रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए साथ रहने नहीं आते। जब वे जाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन अगर वे ना जाते तो शायद आप वह इंसान न बन पाते जो आपको बनना था। हर मिलन का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ मिलन हमें बदलने आते हैं। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको अपनी कमियां भी दिखेंगी। उनसे डरिए मत। कमियां होना गलत नहीं है, उन्हें नकारना गलत है। जिस दिन आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन वे आपको नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। स्वीकार्यता ही पहला कदम है परिवर्तन की ओर। जीवन की गति कभी धीमी लगती है, कभी बहुत तेज,
लेकिन हर गति का अपना महत्व है। धीमे समय में आप गहराई सीखते हैं, तेज समय में आप साहस। दोनों जरूरी हैं। अगर जीवन हमेशा तेज ही रहे तो आप थक जाएंगे, और अगर हमेशा धीमा ही रहे तो आप रुक जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जीवन में कोई पीछे नहीं छूटता। हर कोई अपने समय पर अपने तरीके से सीखता है। फूल भी सब एक साथ नहीं खिलते, लेकिन हर फूल अपने समय पर खिलकर ही सुंदर लगता है। जब मन में बहुत सारे सवाल हों और जवाब कहीं न मिले, तब मौन को चुनिए। मौन में वह उत्तर मिलते हैं जो शब्द नहीं दे पाते। मौन में आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं, और वह आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दुनिया आपको कितना स्वीकार करती है। आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं। जिस दिन आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं, उस दिन दुनिया की मंजूरी की जरूरत खत्म हो जाती है। जीवन में कई बार आप सही होकर भी हार सकते हैं, लेकिन सही होकर हारना गलत होकर जीतने से कहीं बेहतर है, क्योंकि सही होकर हारा इंसान भीतर से मजबूत होता है, और गलत होकर जीतने वाला भीतर से खोखला। हर दिन खुद से यह प्रश्न पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? अगर आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। सफलता सिर्फ ऊंचाइयों पर पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता है लगातार सीखते रहना। जब आप किसी और की यात्रा से ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं, तब आप अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू करते हैं। तुलना आपको थका देती है, स्वीकार्यता आपको हल्का बनाती है। अपनी गति से चलिए, अपनी दिशा में चलिए, और अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन आपको कभी तोड़ने नहीं आता, वह आपको तराशने आता है। हर अनुभव, हर ठोकर, हर आंसू, सब मिलकर आपको वह इंसान बनाते हैं जो आप बनने वाले हैं। इसलिए डरिए मत। जो भी आ रहा है उसे स्वीकार कीजिए, जो भी जा रहा है उसे जाने दीजिए, और जो आपके पास है उसके लिए आभार रखिए, क्योंकि यही जीवन है, बहता हुआ, बदलता हुआ, सिखाता हुआ। और जो इसे खुले मन से स्वीकार कर लेता है, वही सच में जीना सीख लेता है। और जो जीना सीख लेता है, वही हर परिस्थिति में मुस्कुराने का कारण भी ढूंढ लेता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि यह हमें हर दिन नया अवसर देता है, खुद को बेहतर समझने का, खुद को थोड़ा और निखारने का, और खुद के करीब आने का। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज आपके हाथ में एक नई सुबह है, एक नया श्वास है, और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी जिंदगी साधारण है। कोई भी जीवन साधारण नहीं होता। हर जीवन के पीछे संघर्षों की एक अनकही कहानी होती है, आंसुओं की एक अदृश्य धारा होती है, और आशाओं की एक मौन लौ होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी कहानी दुनिया को दिखाते हैं, और कुछ लोग उसे चुपचाप जीते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से बहादुर होते हैं। जब जीवन आपसे सब कुछ छीनता हुआ लगे, तब एक बात याद रखिए, वह आपको खाली नहीं कर रहा, वह आपको तैयार कर रहा है, ताकि जब सही समय आए तो आप नए अनुभवों, नई जिम्मेदारियों और नई खुशियों को संभाल सकें। खाली बर्तन में ही नया जल भरा जाता है, भरे हुए में कुछ भी डालो तो छलक ही जाता है। कई बार मन कहता है अब बस और नहीं, लेकिन उसी क्षण अगर आप रुक जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मंजिल से कितने करीब थे। इसलिए जब थक जाएं तब रुक जाइए, आराम कर लीजिए, लेकिन हार मत मानिए। रुकना कमजोरी नहीं है, पीछे लौटना हार है। लोगों की बातें अक्सर हमें चोट पहुंचाती हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ज्यादातर बातें हमारे बारे में नहीं होती, वे बोलने वाले के भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती हैं। हर शब्द को अपने दिल तक पहुंचने की अनुमति मत दीजिए, कुछ शब्दों को सिर्फ कानों तक ही रहने दीजिए। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आपको एहसास होता है कि आप सबको समझा नहीं सकते, और तब आप समझाना छोड़ देते हैं। यही क्षण आपको भीतर से मुक्त करता है, क्योंकि जब आप सफाई देना बंद कर देते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा बचाना सीख लेते हैं, और वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी कभी सबसे बड़ा उपचार ये होता है कि आप खुद को स्वीकार कर लें, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ। पूर्णता का बोझ बहुत भारी होता है। अपूर्णता को स्वीकार करना ही असली पूर्णता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। वे हमें धैर्य सिखाते हैं, सीमाएं सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि हमें खुद से प्यार कैसे करना है। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई सबक जरूर छुपा होता है। जब आप अपने मन को स्थिर करना सीख जाते हैं, तब आपको यह समझ आने लगता है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता। कई समस्याएं सिर्फ इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हमारा मन अशांत होता है। मन शांत होते ही समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि आपने क्या पाया, बल्कि यह है कि आपने खुद को कैसे संभाला। क्या आपने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इंसानियत बचाए रखी?
क्या आपने टूटकर भी दूसरों के लिए करुणा रखी? अगर हाँ, तो समझिए आप सफल हैं। हर दिन अपने भीतर थोड़ी सी शांति जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, एक पल का मौन, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर जीवन को संतुलित बनाती हैं। और जब कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहिए, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मेरी सांस चल रही है। इसका मतलब है कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक सांस है, तब तक संभावना है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जीवन आपको जहां भी ले जाए, वहां पूरे मन से मौजूद रहिए। डर, संदेह और शिकायतों को धीरे धीरे छोड़ते जाइए, क्योंकि जितना हल्का मन होगा, उतनी ही दूर तक आप चल पाएंगे। अंततः जीवन आपसे यही चाहता है कि आप सच्चे रहें, खुद के प्रति, अपने भावों के प्रति और अपने रास्ते के प्रति। बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यही जीवन का सौंदर्य है, यही जीवन का सत्य है, और यही जीवन का संदेश है। और इस संदेश को समझ लेने के बाद जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक यात्रा बन जाता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ छोड़ने को मिलता है और कुछ अपनाने को मिलता है। जब आप यह मान लेते हैं कि जीवन आपको परखने नहीं बल्कि निखारने आया है, तब शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं और स्वीकार्यता बढ़ने लगती है। अक्सर हम ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो हर इंसान अपने हिस्से का संघर्ष लेकर ही इस दुनिया में आता है। कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है, कोई शब्दों में बयां करता है, कोई चुपचाप सह लेता है, पर दर्द सबके जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दर्द से टूट जाता है और कोई दर्द से निखर जाता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे जरूरी है दृष्टि। आप चीजों को किस नजर से देखते हैं, वही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप हर घटना में केवल नुकसान देखेंगे तो मन हमेशा भारी रहेगा, लेकिन अगर आप हर घटना में सीख देखने लगेंगे तो वही जीवन आपको मजबूत बनाता चला जाएगा। नजरिया बदलते ही जीवन का रंग बदलने लगता है। कई बार हम अपने बीते हुए कल को इतना पकड़े रहते हैं कि आज हमारे हाथ से फिसल जाता है। बीता हुआ कल अगर सुंदर था तो उसे स्मृति बनाइए, बोझ मत बनाइए। और अगर बीता हुआ कल कड़वा था तो उसे शिक्षा बनाइए, सजा मत बनाइए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली समझ आपके साथ हमेशा रहती है। जब जीवन में सब कुछ शांत चल रहा हो, तभी अपने मन को साधने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जैसे पहले कहा गया, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। जब मन शांत होता है, तभी वह तूफानों के लिए तैयार होता है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, ये सब कठिन समय के औजार हैं जो आसान समय में ही तैयार किए जाते हैं। जीवन में कुछ लोग आते हैं जो आपको आईना दिखाते हैं। वे आपके अहंकार को तोड़ते हैं, आपकी सीमाएं बताते हैं और आप ही वह दिखाते हैं जो आप खुद नहीं देख पा रहे होते। भले ही उनका तरीका कठोर हो, लेकिन उनका उद्देश्य आपको भीतर से मजबूत बनाना होता है। हर व्यक्ति जो आपको चुनौती देता है, वह आपका शत्रु नहीं होता। कई बार वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब आप अपने भीतर स्थिरता विकसित कर लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपको कम हिलाती हैं। तब न तो तारीफ सिर छड़कर बोलती है और न ही आलोचना दिल को चीरती है। तब आप समझ पाते हैं कि दोनों ही क्षणिक हैं। जो स्थायी है वह है आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपकी चेतना। कभी कभी जीवन आपको ऐसे स्थान पर ले आता है जहां कोई सहारा नजर नहीं आता। वही क्षण आपको सिखाता है कि सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब दुनिया का भरोसा अपने आप मिलने लगता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। याद रखिए, हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन आपको बहुत कुछ सिखाने आते हैं, कुछ दिन आपको बहुत कुछ दिलाने आते हैं। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही संतुलन है। सुख आए तो कृतज्ञ रहिए, दुख आए तो धैर्य रखिए। यही जीवन की सही समझ है। अपने मन को व्यस्त रखना भी एक साधना है। खाली मन अक्सर अनावश्यक डर, शंका और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसलिए अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाइए, सेवा में लगाइए, सीखने में लगाइए। जब आप किसी रचनात्मक कार्य में डूबे होते हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, लेकिन याद रखिए, प्रकृति सब देख रही है। हर ईमानदार प्रयास, हर सच्चा कर्म, हर शुद्ध भावना, सबका हिसाब रखा जाता है। हो सकता है फल देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो जाए, तब शब्दों से नहीं, मौन से दोस्ती कीजिए। कुछ पल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले, बस सांस को महसूस कीजिए। उस मौन में आपको वह शांति मिलेगी जो हजार शब्द भी नहीं दे सकते। कभी यह मत भूलिए कि आप इस जीवन में केवल भोगने नहीं आए हैं, आप सीखने आए हैं, बढ़ने आए हैं और अंततः खुद को पहचानने आए हैं।
यह जीवन एक पाठशाला है और हर दिन एक नया पाठ लेकर आता है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। और जब कभी लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, तब बस अगला कदम उठाइए। पूरी यात्रा एक साथ नहीं चलनी होती, सिर्फ अगला कदम चलना होता है। वही अगला कदम धीरे धीरे आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपको होना चाहिए। अंत में बस यही कहूंगा, अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दीजिए, चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चुनौती देने के लिए काफी होती है। और वह रोशनी आप ही हैं। लोगों के बीच भी अपने मन की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए। और इसी बात के साथ आज की इस गहरी, सच्ची और आत्मा को झकझोर देने वाली वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर इस कहानी का एक भी शब्द आपके दिल को छू गया हो, अगर इस वाणी ने आपको भीतर से थोड़ा शांत किया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बात तो मेरी जिंदगी से जुड़ी है, तो समझिए ये संदेश आप तक यूं ही नहीं पहुंचा है। दोस्तों, जीवन की ऐसी ही सच्ची बातें, गहरे विचार और आत्मा को मजबूत करने वाली प्रेरणाएं अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो आज किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दे, आपका एक कमेंट किसी उदास मन को सहारा दे दे, और आपका एक लाइक इस चैनल को और भी ऐसे सच्चे संदेश लाने की शक्ति दे। याद रखिए, जो खुद संभल गया वही दूसरों को संभाल सकता है, और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे थे कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड।